नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जो हमारी भारतीय जड़ी बूटियां हैं। तो उसमें काफ़ी सारी औषधियों की प्रूविंग होम्योपैथिक में हुई है, होम्योपैथी विधि से। और दोस्तों जब हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना ज़मीन आसमान का अंतर है उसके कार्य क्षेत्र का। आयुर्वेद में जहाँ पे उसकी एक लिमिटेड दायरा में दिया गया है, अभी हम आपको जो आज बताएंगे उसके बारे में आप देखिएगा आगे। वही होम्योपैथी की जब प्रूविंग हुई तो एक्चुअली होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने का ही तरीका अलग है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो जब होम्योपैथिक विधि से प्रूविंग हुई तो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन वो निकला, एक छोटी सी मेडिसिन जिसको केवल एक दो काम के लिए जाना जाता था और इसके ढेरों काम समझ में आए, पूरे शरीर में हर अंग पे इसका असर समझ में आया। तो आज इसी श्रृंखला में पहली मेडिसिन ए ग्रुप की लेते हैं, एब्रोमा आगस्टा। इसको हिंदी में उलट कंबल बोलते हैं और एक नाम और है इसका डेविल्स कॉटन। अब उलट कंबल क्यों बोलते हैं इसका कुछ समझ में नहीं आया मुझे। इसका फ्लावर मैं फ़ोटो डाल दूंगा, ऐसे ही उल्टा रहता है, बड़ा भारी होता है फ्लावर, तो शायद इस नाम से जो भी हो। तो उलट कंबल के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो आचार्य बालकृष्ण जी की यूट्यूब पे वीडियो है, उसको आप देखिए, फिर उनके जरिए आपको आयुर्वेदिक अप्रोच मिलेगा कि आयुर्वेद में कैसे यूज होता है, कहाँ होता है। तो मैं थोड़ा क्यूरियस था जानने के लिए कि आयुर्वेद में कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो मैंने उनका वीडियो देखा, क्योंकि इस समय आचार्य बालकृष्ण जितने अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं एक एक औषधियों के बारे में, वो वास्तव में देखने लायक, सीखने लायक होता है। तो मैं ज़रूर औषधियों को उनसे देखता हूँ, अगर उनका वीडियोज़ है तो फिर अपना होम्योपैथिक उसमें देखता हूँ। तो इस मेडिसिन की एक बड़ी खास बात है दोस्तों, इस मेडिसिन के तो सिम्टम सिर्फ आँख, नाक, कान, ब्लैडर, किडनी, हार्ट, लीवर, हर अंग पे है, जैसे हमारी सारी औषधियों के होते हैं। किसी किसी की नहीं, सारी औषधियों के हर अंग पे क्या असर होगा, कैसा सिम्टम होगा, ये बिल्कुल लिखा हुआ है सब प्रूविंग में। इसका खास बात क्या है, की पॉइंट क्या है कि इसकी जो भूख होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है, बिल्कुल भीम जैसा भूख, रेवनस हंगर। तो भूख के बारे में बिल्कुल भीम जैसा भूख। प्यास के मामले में अगस्त ऋषि, अब इनकी कहानी थोड़ा सा आप जानते नहीं होंगे तो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। एक बार अगस्त ऋषि को कहीं जाना था तो रास्ते में समुद्र पड़ा, तो उन्होंने रास्ता मांगा तो नहीं मिला, कुछ ऐसी बात थी। तो उन्होंने गुस्से में आके पूरा का पूरा समुद्र का पानी ही पी लिया। तो वो समुद्र सूख गया, बाद में माफ़ी वगैरह मांगे। आप इसको कहानी देखिएगा, गूगल पे मिल जाएगा। तो अगस्त ऋषि की प्यास जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि इनसे ज़्यादा तगड़ा प्यासा कोई नहीं, कि पूरा समुद्र ही पी गए थे। तो इसकी जो पेशेंट, इसका जो पेशेंट है उसका भूख बताया उन्हें भीम जैसा। अब भीमसेन जैसा भूख कितना भी खा लें तब भी भूख लगी रहे उनको। तो इस मेडिसिन में मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वो कितना भी खाते हैं उनकी पेट नहीं भरता, उनका पेट भरता ही नहीं है, खाते रहेंगे बिल्कुल, बस उनका पेट कभी नहीं भरेगा। और प्यास बिल्कुल इतनी इंटेंस कि बस पानी पीते ही जाएं, पीते जाएं, उनको पानी की भी इच्छा नहीं, हमेशा बर्निंग थर्स्ट लगी रहेगी। फिर आता है कि पेशाब जो करता है, यूरिनेशन जो करता है, वो बिल्कुल रावण जैसा। तो बड़ा मज़ेदार सिम्टम इसका है। रावण के पेशाब के बारे में आपको मालूम होगा इसकी कहानी कि भगवान बैजनाथ के, वो जब रावण भगवान शंकर के पास गया था कि प्रभु चलिए लंका में रहिए हमारे पास, आप क्यों परेशान हैं, सोने की लंका है, सारी व्यवस्था है, यहाँ कहाँ पड़े हैं हिमालय पे। तो भगवान ने कहा भाई हमको रहने दो, मैं आपको प्रतिमूर्ति दे रहा हूँ अपना, इसको ले जाओ और समझ लो हम ही हैं। भगवान ने अपना एक लिंगावतार उनको दिया और रावण लेके वहाँ से चला गया। तो अब ये सोचने लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पार्वती जी ने, कि भगवान वहीं पे चले आएंगे उस रूप में। तो भगवान विष्णु से आग्रह किया, कुछ किया गया, तो भगवान विष्णु तो अपने छलिया ही हैं, तो उन्होंने माया रचा और जो है रास्ते में एक ग्वाला बन के मिले। रावण जा रहा था तो रावण से बोले भाई इतना बड़ा शिवलिंग लेके जा रहे हो और जो है थकान, ये कहा नहीं इसमें कौन सी, मुझे तो महादेव हमारे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ़ है, मुझे हाँ भगवान शंकर ने एक बात कहा था कि इसको कहीं रखना मत लंका के पहले, क्योंकि जहाँ रख दिया वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर वहाँ से हिलेगा नहीं है। अब रावण को पेशाब लगी थी,
तो रावण ने कहा कि बच्चा इसको ग्वाले आप कुछ देर इसको रखो, ज़मीन पर रखना, इसको सहारा दे के लिए रहो, ज़मीन पे न रखना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। रावण गया पेशाब करने, और लीला प्रभु की कि उसको पेशाब करने का बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, कंटिन्यूअस उनका जो है इतनी पेशाब लगी थी उनको, और इधर भगवान की माया थी, तो भगवान ने उसको वहीं पे रख दिया। बहुत देर बाद रावण आया तो कहा, अरे तुमने ये क्या किया? कहा कि आप इतना देर लगाओगे तो कहाँ हमारी क्षमता, भैया हम तो सामान्य इंसान हैं, ग्वाले हैं। तो फिर रावण बहुत प्रयास किया, वहाँ से उठा नहीं पाया, तो भगवान बैजनाथ का फिर वहाँ मंदिर बनवाया और किया। तो ये कहानी है। तो माना जाता है कि भूख के बारे में सबसे ज़्यादा भूख भीमसेन की, सबसे ज़्यादा पानी पीने की क्षमता जो अगस्त ऋषि की, और सबसे ज़्यादा पेशाब जो किया था किसी ने तो रावण का। तो इस तीनों कॉम्बिनेशन एब्रोमा अगस्टा के पेशेंट मिलता है। दोस्तों अगर इस तरह से हो कोई, तो आप कुछ भी बीमारी हो, कोई मरीज की भूख बहुत ज़बरदस्त हो, ये तो हमने एक्सट्रीम बताई है, लेकिन आपको किसी पेशेंट के अंदर लगे कि भूख बहुत ज़्यादा है, पानी भी खूब पीता है, पेशाब भी खूब करता है, तो आप एब्रोमा अगस्टा, ये मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करता है, आप दे सकते हैं। अच्छा, जब इतना ज़्यादा पेशाब होगा, इतना ज़्यादा वो होगा, तो ऑटोमेटिक सोडियम पोटेशियम का ये सब डिस्टर्बेंस होगा, तो इस मरीज को वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटिस में ये बहुत ही उसकी अच्छी दवाई है, डायबिटीज़ मेलाइटिस और इंसिपिडस की। इंसिपिडस में ज़्यादा इसका अच्छा रोल है। तो फिर आता है इसमें फीमेल सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट हैं, फीमेल सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट हैं, लेकिन इसी औषधि के जो हम बता रहे हैं एब्रोमा अगस्टा, ये बनता है लीफ से। उसका पूरा ये है कि जो बताया, इतना ज़्यादा भूख, इतना ज़्यादा प्यास, इतना ज़्यादा पेशाब करने की इसमें भी, इस मेडिसिन एब्रोमा अगस्टा में भी फीमेल सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब इसकी जड़ से बनाई जाती है मदर टिंचर, इसी प्लांट के जड़ से, दोस्तों एक प्लांट में उसके फल है, फूल है, स्टेम है, लीव्स हैं, रूट्स हैं, जितने भी हैं सबका अलग अलग प्रभाव होता है, सबके अलग अलग कार्य क्षेत्र, ये बड़ी विचित्र है, भगवान ने बनाई है। तो जब जड़ की इसकी टिंचर बना के उसको, उसका नाम है एब्रोमा रेडिक्स, होम्योपैथिक में एब्रोमा रेडिक्स नाम से आता है, उसी प्लांट के जड़ से बनाया। तो इसमें वो सिम्टम तो है, बाकी हैं लेकिन कम है, लेकिन फीमेल सिम्टम बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया माने पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, लोअर एब्डोमेन में, नाभि के नीचे पीरियड के दौरान या पीरियड के पहले दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना। ल्यूकोरिया, बहुत भयानक ल्यूकोरिया होती है, येलोइश कलर की होती है, बदबूदार और तकलीफ दे होती है। कमजोरी, कमजोरी तो उसमें भी रहेगा, कमजोरी हर जगह पे इसमें कमजोरी भरा हुआ है। फिर मेंसेस की जितनी प्रॉब्लम होती है सबकी अच्छी दवाई है ये। बहुत ज़्यादा मेंसेस होना, मीनोरेजिया, एमीनोरिया, मेंसेस नहीं होना, मेंसेस बिल्कुल एब्सेंट होना, उसकी भी दवाई है। मेंसेस बहुत ज़्यादा होना, मेंसेस पेनफुल होना, तो ये पूरा यूट्रस पे बहुत अच्छा काम है इसका एब्रोमा रेडिक्स वाले का। अगर सिम्टम ज़्यादा मैच करते हैं और भी टोटलिटी, तो एब्रोमा अगस्टा हम देंगे, लेकिन अगर तो फीमेल सिम्टम ही डोमिनेंट है तो ये बहुत अच्छी दवाई है एब्रोमा रेडिक्स, जो कि उसके रूट से बनता है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो बताया हमने, भूख की, प्यास की और पेशाब की और कमजोरी, ये इतना इसका ज़बरदस्त है, इसको आपको जानना चाहिए। और ये आराम से, चूँकि इंडियन ड्रग्स है, इंडियन मेडिसिन है, तो जो आयुर्वेद में वैद्य लोग देते हैं, इसका चूर्ण देंगे या आंसू वगैरह बना के देते हैं। होम्योपैथिक में टिंचर आराम से लाइए आप, 10-10 बूंद, 15-15 या 20-20 बूंद डॉक्टर की सलाह से, आप सुबह दोपहर शाम 3 बार या 2 बार बहुत है, और कुछ दिन लेके देखें, बहुत जल्दी समस्या दूर होती है। एक्चुअली इंडियन मेडिसिन हम लोग इंडियंस को बहुत ज़्यादा सूट भी करती है। मैंने देखा कि अगर उसी का एनालॉग दिया जाए, बाहरी जो जड़ी बूटियाँ हैं, और वही इंडियन ग्रुप्स की दी जाए, तो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। अभी जब हार्ट के बारे में बताएंगे तो उसके जो टिंचर्स आते हैं, जो इंडियन टिंचर है, मैंने इसको इतना ज़्यादा अनुभव किया है, ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे इंडियंस के ऊपर। तो स्वाभाविक है, उसी के बीच में रहते हैं, तो वो जड़ी बूटियाँ हमको ज़्यादा असर करती है। तो आज ये मैंने पहली दवाई बताई एब्रोमा अगस्टा और एब्रोमा रेडिक्स के बारे में। आगे चर्चा करेंगे एक किसी दूसरी दवाई की। थैंक यू।